अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर 7 में सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है। सबसे पहले डेटाबेस एक पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइजिंग द डेटाबेस एंड यूज ऑफ डीपीएमएस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये डेटाबेस को डिज़ाइन करता है और इन्फोर्सिंग द ऑपरेशनल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऑफ फॉर इट्स यूज, प्लानिंग सिक्योरिटी मेजरमेंट एंड बैकअप डेटाबेस, controlling privileges and permissions of database user, allocating passwords to users, planning recovery procedures if hardware or software failure occurs and ensure that no data is lost. Provide करता है training to new employees about using the database, define database model और उसकी types के हैं। Database model is a theoretical foundation of a database and it determines in which manner data can be stored, organized and manipulated. यानी कि डाटाबेस एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें हम देखते हैं कि डाटा को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सबसे पहले है हिरार्किकल डाटाबेस मॉडल। इसमें क्या होता है, डाटा इज ऑर्गेनाइज इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लॉजिकल कंसेप्ट विद ओनर एंड सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यानी हम इसको आसान लफ्ज में कह सकते हैं कि आपके पास पेरेंट है, पेरेंट्स के पास चाइल्ड, चाइल्ड के पास आगे उनके चाइल्ड, या जिस तरह एक कॉलेज है आगे डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के आगे फिर कोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो ये हिरार्किकल डाटाबेस मॉडल है। उसके बाद है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है इन विच सम ऑफ द एलिमेंट्स कैन हैव मोर देन वन ओनर डाटा एलिमेंट, यानी जिसमें एक डाटा एलिमेंट ज्यादा ओनर हो सकते हैं। अ नेटवर्क इज अ मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन अ हायरार्किकल मॉडल। अब ये देखें कि इसमें ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्या है, डाटा इज हेल्ड इन टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड बाय मीन्स ऑफ कॉमन फील्ड्स। के कॉमन फील्ड जिसमें होती हैं उसके जरिए हम डाटा को कर सकते हैं। अब उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल। क्या होता है कि आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++ एंड जावा। यानी हम इसमें एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास के अंदर से हम चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। क्या होता है, ये सिमिलर है टू रिलेशनल डाटाबेस बट विद एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। In object relational database, the approach is essential that of a relational database. अब उसके बाद है ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट डाटाबेस लैंग्वेजेस। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटाबेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेजेस फॉर रिलेशनल डाटाबेस। सबसे पहले है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। जो कि मुख्तलिफ हम डाटा स्ट्रक्चर्स करते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, to create object in a database model, to alter the structure of database, to delete the object from the database. Data manipulation language क्या है, statements are used to manage or manipulate data। यानी retrieve data कर सकते हैं, new data enter कर सकते हैं, update कर सकते हैं, record कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द डाटा। यानी टू अलाउ स्पेसिफिकेशन यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, to disallow specified user from performing specified tasks, to cancel previously granted or denied permissions। तो आज हमने देखा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क क्या होते हैं, फिर हमने डेटाबेस मॉडल्स देखे और फिर डेटाबेस लैंग्वेजेस देखी। उम्मीद है आपको ये समझ आसानी से आ गया होगा। इसी के साथ खुदा हाफिज।